नितिन नवीन जो हैं उनके परिक्रमा करने में लगे हुए हैं, विजय कुमार सिन्हा जी के परिक्रमा करने में लगे हुए हैं। फ़ोन संपर्क टूट चुका है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के नज़र में सिर्फ पार्टी मतलब नाम, पार्टी का नाम और परिवार इम्पोर्टेंट रखता है। कार्यकर्ता और पदाधिकारी इम्पोर्टेंट नहीं है उनमें। मैं नाम लेके बोलता हूँ, माधव आनंद जिस तरह से पढ़े लिखे हुए योग्य व्यक्ति हैं और वो जब जीत के आए तो उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए था। आप साहब जब मंत्री बनाने की एक कोटा की बात आई तो अपने पुत्र को बिना जनता के समर्थन, जनता से चुन कर के नहीं आए और डायरेक्ट आप कुर्ता पजामा पहना, मतलब शर्ट पैंट पहना करके शपथ ग्रहण करवा देते हैं साहब। ज़रूरत पड़े कार्यकर्ता को कि भाई आप झंडा लगा दीजिए, आप टेबल कुर्सी लगा दीजिए, आप पंडाल सजा दीजिए, आप क्या कहते हैं भोजन करवा दीजिए, उस समय कार्यकर्ता। और जब मंत्री बनाने की बात आएगी, विधायक बनाने की बात आएगी तो खुद राज्यसभा और पत्नी विधानसभा और पुत्र मंत्री अकेले दम पे जिस दिन चुनाव लड़ लेंगे ना उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा और जिता ले 10 को सीट। ललकारने का काम कर रहे हैं आप तो। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। लोक जनशक्ति, किनको ललकार रहे हैं? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, चाहे रालोसपा हो, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान या जीतन राम मांझी हो, इन लोग का दम ही नहीं है साहब कि अकेले चुनाव लड़ लिया 10 को सीट जिता ले। एक ब्लॉक से प्रखंड पंचायत से लेकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पैसा पहुंचता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ दिव्या जी, ये कहा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का कहना था। एक तरफ मौसम पलट रहा है, कभी मौसम में बदलाव आ रहा है, तो वही राजनीति में भी कभी ठंड पड़ जाती है तो कई ज़्यादा उबाल देखने को मिलता है। जी हाँ, आपने सही सुना, अभी मौसम में ही कभी करवटें ले रही है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड कोहरे तो वहीं कभी ज़्यादा धूप निकल जाता है। राजनीति में भी यूँ देखा जा रहा है, ऐसे ही कुछ माहौल चल रहा है, कभी गर्माहट तो कभी ठंडापन। तभी राजनीति में काफ़ी गर्माहट देखने को मिल रहा है। मौसम में तो ठंडापन है लेकिन राजनीति में काफ़ी गर्माहट है। मैं बात कर रही हूँ बिहार की राजनीति को लेकर। बिहार की राजनीति काफ़ी ज़्यादा उठापटक चल रही है। एनडीए गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या लगता है ऐसे में एनडीए गठबंधन टूट की कगार पर है? एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जो बने हैं उनके संपर्क में, तो क्या ऐसे में लगता है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट हो रही है? क्या उनके ही विधायक अपने ही नेता को छोड़ बीजेपी के तरफ जाने की सोच रहे हैं? इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है कि काफ़ी बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और निष्पक्ष तरीके से बिना डरे अपनी बातों को रखते हैं। कैसे देख रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में काफ़ी टूट देखने को मिल रही है, उनके ही 3 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए, जो कहा करते थे कि हम लोहिया की विचारधाराओं पे चलते हैं, हम कर्पूरी के विचारधाराओं पे चलने वाले, काम करने वाले लोग हैं, जेपी को आदर्श मानने वाले लोग, आज आदर्श परिवारवाद क्यों हो गया है? आज उनके पार्टी के लोग नाराज़ क्यों हैं? उनके शीर्ष नेता, 8 शीर्ष नेता त्यागपत्र दे दिया, 3 विधायक लिट्टी चोखा पे नहीं गए, वो नितिन नवीन के परिक्रमा करने में लगे हुए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो हैं उनके परिक्रमा करने में लगे हुए हैं, विजय कुमार सिन्हा जी के परिक्रमा करने में लगे हुए। फ़ोन संपर्क टूट चुका है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के नज़र में सिर्फ पार्टी मतलब नाम, पार्टी का नाम और परिवार इम्पोर्टेंट रखता है। कार्यकर्ता और पदाधिकारी इम्पोर्टेंट नहीं है उनमें। विधायक नाराज क्यों है उपेंद्र कुशवाहा से? क्या उन विधायक के लिए उन्हें टिकट मिला, जीत भी हासिल किया, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा से नाराज? देखिए, वहाँ पे उनके पुत्र से बहुत काबिल लोग मंत्री बनने योग्य थे। मैं नाम लेके बोलता हूँ, माधव आनंद जिस तरह से पढ़े लिखे हुए योग्य व्यक्ति हैं और वो जब जीत के आए तो उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए था। आप साहब जब मंत्री बनाने की एक कोटा की बात आई तो अपने पुत्र को बिना जनता के समर्थन, जनता से चुन कर के नहीं आए और डायरेक्ट आप कुर्ता पजामा पहना, मतलब शर्ट पैंट पहना करके शपथ ग्रहण करवा देते हैं साहब। तो ये लोकतंत्र का खूबसूरती नहीं है। क्या नाराजगी की वजह यही है, इसलिए टूट रही है अब आरएलएम पार्टी की? हाँ बिल्कुल, नाराजगी की वजह यही हो सकता है।
वो तो खुद कहा है उपेंद्र कुशवाहा जी ने कि भाई हम संपर्क साध रहे हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो क्या कारण है साहब? एक लाइन में बोलेंगे दिव्या जी कि जब पार्टी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज़रूरत पड़े कार्यकर्ता को कि भाई आप झंडा लगा दीजिए, आप टेबल कुर्सी लगा दीजिए, आप पंडाल सजा दीजिए, आप क्या कहते हैं भोजन करवा दीजिए, उस समय कार्यकर्ता। और जब मंत्री बनाने की बात आएगी, विधायक बनाने की बात आएगी, तो खुद राज्यसभा और पत्नी विधानसभा और पुत्र मंत्री। तो ये अगर जो बौद्धिक समझ रखते हैं, वाकई में बिहार के 13 करोड़ आवाम के लिए जीते हैं, तो उनका ये विचारधारा नहीं हो सकता। चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, क्यों चिराग पासवान का नाम लेते? काफ़ी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। पासवान पासवान दोनों गोतिया है क्या? देखिए, मुस्कुराहट तो लाजमी है और जतिया तो जरूर है। जतिया में तो कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। लेकिन वो जतिया सत्ता का सुख भोगी है और ये रोड पे संघर्ष करता है, विरोध करता है। संघर्ष करके ही तो सत्ता का भोगी बने हैं। कौन सा चिराग पासवान कोई आंदोलन से आए हैं क्या? कौन सा संघर्ष किए हैं? कब देखा है सड़कों पे? एक दिन हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के अलावा कहीं देखा है क्या आपने? वोट लिया सदन में, तो जनता ही ना चुन के भेजी है। तो वही बता रहा हूँ मैं आपको कि चिराग पासवान की राजनीति आज के डेट में ओछी राजनीति है। आपको बता दूं कि आप जनता का वोट ले रहे हैं, जनता का मत ले रहे हैं, लेकिन जनता के समस्या से आप पड़े हैं, जनता की समस्या से दूर हैं। आज बुलडोजर चल रहा है, 100 150 घर पासवानों को तोड़े जा रहे हैं ये अतिक्रमण के नाम पे। जब अब तो रुक गया अतिक्रमण। जब पासवान ने फोन किया सम्राट चौधरी को, ताबड़तोड़ फोन करते रहे। ये झूठी खबर क्यों? मुझे तो लगता है झूठी खबर है। एक भी फोन कॉल का न्यूज़ बाहर में नहीं आई है। अच्छा। मैं भी तो डीएम को फ़ोन किया हूँ, मैं भी तो एसपी को फ़ोन करता हूँ। अच्छा, मांझी जी को क्यों नाराज़ चल रहे हैं? एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन एनडीए में सब कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है। वाकई में एक तरफ मांझी जी नाराज चल रहे हैं, राज्यसभा में उनको तवज्जो नहीं मिला। वो सीधे कह रहे हैं कि अगर मुझे 100 सीट नहीं मिली तो फिर मैं अपना दम दिखा दूंगा। देखिए, आपको बता दो ये सब ड्रामा है, चोचलेबाजी है। इन लोगों की औकात हैसियत नहीं है कि अपने अकेले दम पे चुनाव लड़ लें। अकेले दम पे जिस दिन चुनाव लड़ लेंगे ना, उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा और जिता ले 10 को सीट। ललकारने का काम कर रहे हैं आप तो। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। लोक जनशक्ति, किनको ललकार रहे हैं? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, चाहे रालोसपा हो, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान या जीतनराम मांझी हो, इन लोग का दम ही नहीं है साहब कि अकेले चुनाव लड़ लिया 10 को सीट जिता ले। जिस दिन जिता लेगा ना 10 को सीट अकेले अपने दम पे लड़ करके मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सही बात बोल रहे हैं। अपने बात पे खड़े उतरिएगा ना। एकदम खड़े उतरेंगे, एकदम खड़े उतरेंगे। मन मुताबिक सीट नहीं मिला राज्यसभा, अगर साहब, दिव्या अपने बेटे को बोले कि सीधे उन्होंने कह दिया, छूट दे दिया है कि तुम भी 10% लो, वसूली करो। विधायक भी करते हैं, सांसद भी करते हैं, हमने भी किया है, तो अपने बेटे को भी वही रास्ते दिखा रहे हैं। तो वो तो सब करते हैं। नीतीश कुमार जी का, जीतनराम मांझी जी एक समय बोले थे कि मुख्यमंत्री के कुर्सी तक इतना, मतलब कि सरकार में, एनडीए सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है कि एक ब्लॉक से, प्रखंड पंचायत से लेकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पैसा पहुंचता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ दिव्या जी, ये कहा पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी का कहना था। और आपको बता दूं कि चिराग पासवान जी के माता जी के बारे में आप कह रही थी, राज्यसभा की बात, तो मैं इतना जरूर बताऊँ, मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो जाएँ राज्यसभा माता जी। लेकिन माता जी, दामाद जी और भांजा जी से बाहर पार्टी नहीं है। वो जिस दिन एक छोटे से कार्यकर्ता को अगर टिकट दे करके मंत्री बनाया जाएगा तो लगेगा कि वाकई में वो पार्टी है। नितिन नवीन एक छोटे से कार्यकर्ता थे, उनको आज कहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये लोग तो पार्टी से बाहर सोचते ही नहीं है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद उपाध्यक्ष कोई और, प्रवक्ता कोई और, यही चल रहा है। मंत्री बनाने की बात, सदस्य बनाने की बात आएगी तो घर, पार्टी, परिवार। तो देखिए, समाजवाद, लोहियावाद, कर्पूरीवाद और जेपी का विचारधारा वाली बिहार नहीं अब बन रही है, अब परिवारवाद वाली बिहार और पार्टी बन रही है। चलिए देखिए, तो अब परिवारवाद वाली पार्टी बन रही है।
खैर, आपने सुना राजकुमार पासवान जी का क्या कुछ कहना था चिराग पासवान को लेकर, जीतनराम मांझी को लेकर, साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा का किस तरीके से पार्टी में टूट पड़ा हुआ है। लिट्टी चोखा का आयोजन किए हुए थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के ही विधायक, 3 विधायक जो कि उनके इस प्रोग्राम में, इस आयोजन में शामिल नहीं होते हैं, खुद संपर्क साधते हैं उपेंद्र कुशवाहा अपने विधायकों को, लेकिन उनके विधायक उनसे ही नाराज़ चल रहे हैं। नाराज़गी की क्या वजह है सबको पता है और आपने सुना भी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया में कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।